सो गाइज ये वीडियो मेरे रूट प्लान में नहीं था, पर आई रिसीव्ड मैसिव नंबर ऑफ क्वेरीज फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग विच एम फार्म ब्रांच टू ऑप्ट। और उन सभी में एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन था कि सर दो ब्रांचेस तो डिसाइड हो गई, पर इसमें से कौन सी बेटर है, बस इतना बता दीजिए। इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू आंसर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल क्वेरी, सो आई डिसाइडेड टू कम अप विद दिस वीडियो। आई बिलीव कि ये वीडियो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेगा कि आपको एम फार्म यानी मास्टर इन फार्मेसी किस ब्रांच से करना चाहिए। प्लीज़ लास्ट तक एंड तक इसे देखिएगा। सो सबसे पहली बात कि लेट्स डिग इनटू द रूट, फाइंड आउट द रैशनल्स बिहाइंड द कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन क्यों है इतना सारा? देखिए, इस कन्फ्यूजन के बेसिकली 4 फंडामेंटल रीजंस हैं कि आखिर एम फार्म की ब्रांच को चूज़ करने में कन्फ्यूजन क्यों होता है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है मल्टीपल ऑप्शंस, यानी कि अनेकों विकल्प। भारत में एम फार्म 12 से भी ज़्यादा ब्रांचेस में सर्व किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होना बिल्कुल लाजमी है। और कुछ तो ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि कन्फ्यूजन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं, जैसे एम फार्म इन क्लिनिकल फार्मेसी रिसर्च, एम फार्म इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा कुछ तो एमलगेमेटेड कॉम्बिनेशनल ब्रांच हैं जो कि कन्फ्यूजन को और कॉन्सेंट्रेटेड कर देती हैं, जैसे कि एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस कॉम्बिनेशनल ब्रांच। अब इसमें एक अलग से कन्फ्यूजन होता है कि भाई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का तो जो स्कोप है वो तो क्वालिटी कंट्रोल में, जहाँ पर आप डोजेज फॉर्म और ड्रग्स के कैरेक्टराइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना सीखते हैं, और दूसरी तरफ एनालिसिस है, तो दोनों अपोजिट हैं। कन्फ्यूजन। एम फार्म इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कन्फ्यूजन। इसकी वजह से मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है मल्टीपल ऑप्शंस। दूसरा है इंटरेस्ट। बैचलर ऑफ फार्मेसी पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स का एक लेवल का एक झुकाव होता है, एक इंटरेस्ट होता है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ, जिसके आधार पर उसके इंटरेस्ट को देख करके उन्हें ये लगता है कि इससे हम पीजी तो बहुत अच्छे से परस्यू कर लेंगे, जिसमें से 2-3 ब्रांच तो प्रेफरेबल हो जाती हैं। अब अगेन प्रॉब्लम हो जाती है कि इन 3 में से भी बेस्ट कौन सी लें। इसके बाद तीसरा जो रीज़न है वो है इंस्टीट्यूट। जब बहुत समय से ये टारगेट करके रखा है कि ड्रीम इंस्टीट्यूट हम वहीं से अपना एम फार्म करेंगे, तो एट द पॉइंट पर जा करके लगता है कि इंस्टीट्यूट पर एडमिशन तो मिल रहा है, पर जिस ब्रांच से करना है उसमें मिल नहीं रहा है। तो क्या किया जाए, लें कि ना लें, करें कि ना करें। इसके बाद चौथा रीज़न है कि पर्सनल, फाइनेंशियल एंड फैमिली कंडीशंस। यानी का मतलब ये कि जिस ब्रांच से आपका टारगेट है, आपने ऑप्ट किया है, जो आपने सोचा है, वो आपके होम टाउन, आपके शहर, आपके स्टेट में नहीं मिल रही है, तो दूसरे स्टेट से जाएँ कि ना जाएँ, करें कि ना करें। So these are basically 4 basic rationals behind the confusion. तो गाइज इन सारे रैशनल बेस्ड कन्फ्यूजन के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है, वो रीज़न बेसिकली ये है कि इन कन्फ्यूजन जो बताए गए रीजंस हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, इंटरेस्ट है, फैमिली कंडीशन है, जो भी है, जो सारे जो रीजंस हैं, इसके आधार पर जनरली क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो ब्रांच पर फोकस्ड रह जाते हैं और यहीं से पूरे मल्टीपल कन्फ्यूजन के रीजंस का, जो मल्टीपल कन्फ्यूजन के जो पाथ हैं वो शुरू हो जाते हैं। जबकि सबसे बड़ा इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको ब्रांच पे फोकस नहीं करना है। तो सॉल्यूशन क्या है? बड़ा ही सिंपल है। आपको करना ये है, आपको एक पेन और कॉपी लेना है। इसके बाद सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एम, आपका विजन, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। क्या एम है? वो है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, वो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में जाना है, वट एवर वेयर एवर यू वांट टू गो, वो क्लियर कट होना चाहिए। एंड बिलीव मी, आपको किस सेक्टर में जाना है इसके लिए कोई आपको कन्विंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जो इनर कैरेक्टरिस्टिक हैं, एट्रीब्यूट हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट है, पैशन, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो अपने इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर आपको आपका सेक्टर फाइनलाइज करना है। सेक्टर को आपने नोट डाउन कर लिया। अब एग्जाम्पल लेके अपन आगे बढ़ते हैं कि सपोज अगर आपको पीजी के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है। अब इंडस्ट्री में भी 35 से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी अलग अलग प्रोफाइल होती है, अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं, अलग अलग वर्क कल्चर होता है। तो एग्जैक्टली सिर्फ इंडस्ट्री में जाना ये डिसाइड करने से काम नहीं चलेगा। तो इंडस्ट्री के आपको एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट में जाना है ये आपको देखना है। उस डिपार्टमेंट के बाद जब आपका फाइनलाइज हो जाए तब उसको आप पेन डाउन करिए। अब सपोज एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं कि आपको पीजी के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स डिपार्टमेंट में जाना है। आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में काम करना काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उसमें आप लिखिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स में आपको क्यों जाना है।
आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ हैं, आपका ऐसा क्या इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए बिल्कुल फिट बैठेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सिंपली सी वेब ब्राउजिंग या थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना होगा। उसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट में आपको जाना है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल से, उनसे आपको मिलना होगा, उनसे आपको बात करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा इन एनी मोड। उसके बाद जब वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, तब आपकी धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी और सारे जितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आएंगे। इसके आधार पर आप पाएंगे, आपको एक इनर वॉइस आएगी कि हाँ, ये डिपार्टमेंट स्टिल मेरे लिए बेस्ट है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मेरे लिए पॉजिटिव है, ये आपका फिक्स हो गया। अब इस पॉइंट पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इस तरह के पर्सनल से, प्रोफेशनल से हम कैसे कम्युनिकेट करें, हमारा कोई लिंक नहीं है। बहुत सारे विकल्प हैं। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ के आप अपनी फैकल्टीज़, अपने HODs से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें उनसे कम्युनिकेशन कराइए। नहीं होता है, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाइए, सर्च करिए ऐसे प्रोफेशनल को, उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। नहीं भी होता है तो फेसबुक से आप प्रोफाइल्स निकालिए, मिलिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि VP मंत्रा पर कैरियर एंड सेक्टर वाइज डिपार्टमेंट के स्कोप को लेकर के जितने वीडियोस में लेकर के आता हूँ, दैट आर ऑल बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन विद द रियल लाइफ पर्सनल्स। जैसे सपोज मेरी वीडियो थी फॉरेंसिक साइंस के ऊपर, तो सिंपल एक सुपरफिशियल रिसर्च के आधार पर वो वीडियो नहीं आई थी। फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट में जितने प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मैं वीडियो लेकर के आया था। तो डोंट वरी, इन सब चीज़ के लिए VP मंत्रा इज़ देयर टू हेल्प यू। इसके बाद ये भी आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके वो जो कॉपी है, जो आपने सब कुछ नोट डाउन किया है, स्वैट एनालिसिस किया है, उससे आपका सेक्टर धीरे धीरे क्लैरिफाई होना शुरू। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे सेक्टर का। सपोज आपको एकेडमिक्स में जाना है, एकेडमिक्स में यानी कि टीचिंग, तो इसमें एक बिल्कुल बहुत विशेष बात ध्यान रखिए कि पढ़ने और पढ़ाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन आपका ये फाइनली, अल्टीमेटली, इवेंचुअली एकदम फर्म गोल है कि आपको एकेडमिक्स में ही जाना है। तो इसके लिए डेफिनेटली जो बैचलर इन फार्मेसी में जो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के थे, जिसमें आपका कमांड था, उससे तो डेफिनेटली आप PG करना चाहेंगे, क्योंकि दैट विल बी द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन PG। लेकिन फिर भी यहाँ अपनी एक्सरसाइज, अपनी रिसर्च को नहीं रोकें। आप रियल लाइफ में उसकी प्रैक्टिस करके देखें कि वेदर यू आर सुटेबल टू टीच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट। कैसे? अब बैचलर इन फार्मेसी में पढ़ रहे हैं आप, सीनियर सेमेस्टर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि इस सब्जेक्ट पे मेरा कमांड है, मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो जूनियर सेमेस्टर की क्लासेस है उसमें कुछ लेक्चर्स लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो लेक्चर्स लेके देखिए, तब आपको एक्चुअल चीज़ समझ में आएगी कि वेदर यू आर फिट टू टीच एज अ प्रोफेशनल टीचर, टू टीच द सब्जेक्ट और नॉट। ये एक्सरसाइजेज आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो ब्रांच है या गोल है, आपका जो सेक्टर है, जब डिसाइड हो जाएगा, उसी टाइम आपकी जो M.Pharm की ब्रांच है वो डिसाइड हो जाएगी। अभी मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स का एग्जांपल लिया था। अगर आपका सारी एक्सरसाइजेज के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि क्लिनिकल ट्रायल आपका फाइनल गोल है, तो डेफिनेटली उसके लिए मोस्ट सुटेबल ब्रांच है फार्माकोलॉजी। आपको आयुर्वेदा इंडस्ट्री में जाना है, आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बेस्ट ब्रांच है फार्माकोग्नोसी। आपको टेस्टिंग एंड डीलिंग एंड हैंडलिंग एंड प्लेइंग विद द इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद है। आपका फाइनली सेक्टर डिसाइड हुआ, डिपार्टमेंट डिसाइड हुआ, आपका क्वालिटी एश्योरेंस, द बेस्ट ब्रांच विल बी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसके बाद आपको IT टाइप की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI का ज़माना आने वाला है, इस समय बहुत पैशन है, फार्माकोविजिलेंस विल बी फाइनल। इस तरीके से आपकी जिस समय आपका सेक्टर इवेंचुअली डिसाइड हो जाएगा, उसी टाइम आपकी ब्रांच डिसाइड हो जाएगी। आपको इनर वॉइस आएगी, आपको कहीं कुछ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था कुछ एक्सरसाइज पार्ट जो कि प्रैक्टिकल वे में आपको करनी है, नॉट इन अ हाइपोथेटिकल मैनर कि आपको सर्च करना है, सब नथिंग लाइक दैट। या आप करेंगे तो आपका डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहूँगा कि एक बार जब अगर ये ब्रांच आपकी डिसाइड हो जाए, तो किसी भी हाल में आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि उसके बाद फिर अगेन यू विल फाइंड योर सेल्फ इन ए स्टेट ऑफ मल्टीपल कन्फ्यूजन, और ऐसे स्टेट में क्रैशिंग डिसीजंस होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। आपने प्रैक्टिकली सारी एक्सरसाइज करी है, डिसाइड कर लिया है ब्रांच है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, किसी से कोई बात नहीं करना है,
सबके अपने प्रेफरेंसेस होती हैं, चॉइस होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बेस्ट फ्रेंड अगर उस ब्रांच से कर रहा है तो आप भी उसी की तरफ ललाहित होकर के, अट्रैक्ट होकर के उसके साथ चले जाए। नहीं, जो आपका पैशन है, जो इंटरेस्ट है, वो आपको करना है, क्योंकि आपको अपने करियर में अकेले ही चलना है। नोबडी विल बी देयर फॉर यू। जब ये डिसाइड हो जाए और उसके लिए फिर आपको किसी भी तरह के सेक्रीफाइसेस करना पड़े, वेदर इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, वेदर इन द फॉर्म ऑफ नथिंग, करिए। क्या है, ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, मेहनत कीजिए, जीपैट क्रैक कीजिए, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ अपना पीजी करिए। नहीं हो पा रहा जीपैट क्रैक, एजुकेशन लोन ले लीजिए, करिए। इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है जो हमने सोचा था, छोड़ दीजिए। जहाँ मिल रहा है, जैसे एडमिशन मिल रहा है, लेकिन आपको आपकी डिसाइड की हुई ब्रांच मिल रही है, बस वही फाइनल है और वो अपनी करिए आप। दैट्स ऑल। और ये गाइस वीडियो भी दूसरे वीडियोस की तरह सिंपल मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस, किसी के अच्छे, किसी के बेटर, सबके आधार पे आया है। ऐसे कई लोग जो 20-20 साल से, 15 साल से एकेडमिक्स में हैं, इंडस्ट्री में हैं, उनसे बात करने के बाद, उनके एक्सपीरियंसेस जानने के बाद, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आपके अगर मन में सवाल ये आता है कि ये तो हम जानते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकली नहीं करी है तो आप ज़रूर करिए, आपको अपने आप डिसीजन मिलेगा कि विच ब्रांच इज़ बेस्ट फॉर यू। और दूसरी बात ये कि कोई भी देखिए ब्रांच बुरी नहीं होती है, सभी अच्छी हैं। इट सोलेमली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस एंड पैशन। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको मदद किया होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके अलावा भी जो क्वेरीज़ हैं, कुछ भी है, आई एम देयर टू हेल्प यू। और हाँ, जाने के पहले बात की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay motivated, work smarter, and good luck.